Hello students, I am social science teacher. Today I am going to explain chapter 5 of unit 2. The name of the chapter is the revolt of 1857. चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857. Let us start. The Great Revolt of 1857. 1857 का महान विद्रोह. The simmering discontent against the British led to a great revolt in 1857. This revolt shook the British rule in India to its foundations. भारतीयों में जो असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था, 1857 में वह एक महान विद्रोह के रूप में बदल गया. This revolt shook the British rule in India to its foundation. और इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेज़ों की नींव हिला दी. रिवोल्ट मीन्स स्ट्रांग और आर्म्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश पावर. यहाँ मैं आपको बता दूँ, विद्रोह का मतलब होता है किसी स्थापित सत्ता या सरकार के विरुद्ध सशस्त्र या प्रबल या शक्तिशाली विरोध. ऐसे शक्तिशाली विरोध को हम लोग विद्रोह कहते हैं. कम टू काजेज ऑफ द रिवोल्ट. विद्रोह के कारण. फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल काजेज. राजनीतिक कारण क्या थे इसके? द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंगर्ड मेनी चीफ्स एंड लैंडलॉर्ड्स बाय रॉबिंग देम ऑफ देयर पावर एंड प्रिविलेजेस. अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व नीतियाँ थी, उसने बहुत सारे राजाओं और जमींदारों को नाराज़ कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से उनकी सत्ता और उनके विशेष अधिकार छिन गए थे. द ब्रिटिश annexed territories on the basis of the subsidiary alliance and the doctrine of lapse and by discontinuing the titles and pensioners of rulers. इसके अलावा और बहुत सारी नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की, जिनकी वजह से उन्होंने बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों को अपने में मिलाया. उनमें से कुछ जैसे सब्सिडरी अलायंस, सहायक संघ की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति थी, और उन्होंने बहुत सारे राजाओं की उपाधियों और पेंशन को बंद करके उनके क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला लिया. They thus dislodged many native rulers including रानी लक्ष्मीबाई of झांसी and नाना साहेब. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ऐसे ही रूलर थे जिनकी टेरिटरीज इन नीतियों के थ्रू हड़प ली गई थी. ओके, नेक्स्ट, अवध. In 1856, the British annexed Awadh on grounds of misgovernment. 1856 में अवध स्टेट को, अवध राज्य को अंग्रेज़ों ने कुशासन के आधार पे अपने क्षेत्र में मिला लिया. वाजिद अली शाह, द रूलर ऑफ अवध, was deposed and exiled to Calcutta, although he had always been loyal to the British and had faithfully honored all their terms. वहाँ का जो नवाब वाजिद अली शाह था, अंग्रेज़ों ने उसको हटा दिया और उसको कलकत्ता निर्वासित कर दिया. यद्यपि वह हमेशा अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान बना रहा और उनकी शर्तों को ईमानदारी से पालन करता रहा. दिस वाज लुक्ड अपॉन एज एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल. और उसकी इस कार्यवाही को लोगों ने विश्वासघात के कार्य के रूप में देखा. ओके, इन राजनीतिक कारणों से लोगों में असंतोष बढ़ा. कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वन इज सोशल एंड रिलीजियस काजेज. अगले कारण कौन थे? सामाजिक और धार्मिक कारण. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म्स सच एज legalization of widow remarriage to improve the condition of women. अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे सामाजिक सुधार शुरू किए जिनकी वजह से
भारतीयों में असंतोष बढ़ा। जैसे उन्होंने एक सुधार किया कि विधवाओं के पुनर्विवाह को उन्होंने वैधानिकता प्रदान किया। दिस अलाउड द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस, इस घटना ने, ऐसी बातों ने जो हमारे रूढ़िवादी भारतीय थे उनके अंदर एक भय पैदा कर दिया। उनको लगा कि हमारे सामाजिक नियमों को तोड़ रहे हैं। कास्ट नॉर्म्स वर वायलेटेड when people of different caste were thrown together in the army, prisons and railway coaches। और जब भी लोगों को सेना में, जेल में या रेलवे के कोचों में रखा जाता था, वहाँ पे जातीय मानकों का उल्लंघन किया जाता था। The upper caste felt that the new judicial system denied them their traditional privileges। इसके कारण ऊंची जात के लोग यह महसूस करते थे कि अंग्रेज़ों का जो नया न्यायिक व्यवस्था है वह उनके पारंपरिक विशेषाधिकारों को स्वीकार नहीं करता है। इससे जो पारंपरिक लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, वे नाराज हो गए। द यूरोपियंस मिशनरीज एफर्ट्स टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी, द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एट द कास्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, the imposition of taxes on lands belonging to temples and mosques, and the legal protection of the inheritance rights of converts to Christianity angered the Hindus as well as the Muslims। कुछ और भी सामाजिक आर्थिक कारण थे जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को नाराज कर दिया। वे कौन से कारण थे? पहला कारण तो ये था उसमें से कि जो यूरोपियन धर्म प्रचारक थे उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म में बदलने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने पारंपरिक भारतीय शिक्षा की कीमत पर पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। फारसी की जगह उन्होंने अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित किया और मंदिर और मॉस्क की ज़मीनों पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। और जो हिंदू या मुसलमान क्रिश्चियन बन गए थे, ईसाई बन गए थे, उनके अधिकार को उन्होंने वैधानिक सुरक्षा प्रदान किया। इन सामाजिक और धार्मिक कारणों से बहुत सारे हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ों से नाराज हो गए। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक काजेज। इसके बाद आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से हमारे यहाँ के लोग अंग्रेज़ों से नाराज हुए। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश काज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस। जो उनकी आर्थिक नीतियाँ थी उन्होंने बड़े पैमाने पर कष्ट उत्पन्न किया, दुख उत्पन्न किया भारतीयों में। अंडर द न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स मैनी जमींदार्स लॉस्ट दियर लैंड्स। उनके नई भू राजस्व की नीति से, व्यवस्था से बहुत सारे जमींदार अपनी ज़मीन खो बैठे। पीजेंट्स वर मेड पुअर बाय हाई रेट्स ऑफ टैक्सेज एंड रिजिड कलेक्शन। और किसानों से ऊंची दर पे टैक्स लिया जाता था और बड़ी कठोरता से उसे वसूला जाता था। इससे किसान भी नाराज हो गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी उसकी वजह से हमारे यहाँ का जो दस्तकारी उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था और जो कृषि थी वो बर्बाद हो गई। फेमिन्स बिकेम अ रेगुलर फीचर। और अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से अकाल यहाँ का नियमित बात हो गई। ओके, नेक्स्ट रीजन इज मिलिट्री काजेज। अगला कारण, मुख्य कारण क्या था? सैनिक कारण। द सिपाहीज were discontented because their salaries and opportunities of promotion were not equal to those of the British soldiers। हमारे यहाँ के सैनिक भी, जो उनकी सेना में भारतीय सैनिक थे, वो भी नाराज थे। उसके भी कुछ कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उनके जो वेतन और प्रमोशन के जो अवसर थे वे अंग्रेज सैनिकों के बराबर नहीं थे। Even the special allowance that was given to them when they were sent to war was discontinued।
और इसके पहले युद्ध पे जब भेजा जाता था तो उन्हें एक विशेष भत्ता मिलता था, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने उस युद्ध भत्ते को समाप्त कर दिया। Besides the sepoys resented British regulations banning beards and the use of caste marks and the replacement of turbans with leather caps. इसके अलावा जो सिपाही जो थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनमें गुस्सा कुछ और बातों को लेकर के था, जैसे कि उनको उनके दाढ़ी रखने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, या जो जातीय चिन्ह जैसे तिलक या टीका वगैरह लगाते थे उसको लगाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, और पारंपरिक पगड़ी की जगह पे उन्हें लेदर की कैप, चमड़े की टोपी पहननी पड़ती थी। इसकी वजह से हमारे भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों से नाराज हो गए। ओके। In 1856, the General Service Enlistment Act made it compulsory for sepoys to travel beyond India's frontiers by land and sea. 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम नाम का एक नया एक्ट बनाया गया, जिसमें यह अनिवार्य कर दिया गया कि किसी भी भारतीय को भारतीय सीमा के बाहर समुद्र या भूमि के रास्ते से बाहर भेजा जा सकता है। इसके पहले अपने यहाँ एक परंपरा थी कि समुद्र के रास्ते विदेश जाना अपने यहाँ धार्मिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता था। इससे भी क्या कहते हैं, हमारे सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुँचा। नेक्स्ट, इमीडिएट काज, तात्कालिक कारण। इस रिवोल्ट के, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? In 1856 the Enfield rifle was introduced in the company's army. 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में इनफील्ड राइफल नाम की एक नई राइफल शामिल की गई। The cartridge used in this rifle had a greased cap which had to be bitten off before use. और इस राइफल में जो कारतूस क्या कहते हैं उपयोग में लाई जाती थी, उसमें ग्रीस लगा हुआ कैप लगता था, जिसको उसमें डालने से पहले उस कैप को मुंह से काट के निकालना पड़ता था। द हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज वर अलार्म्ड बिकॉज दे बिलीव्ड दैट द ग्रीस वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। जो हिंदू और मुसलमान सिपाही थे वो विश्वास करते थे कि इस कैप में, कारतूस की कैप में जो ग्रीस लगा हुआ था वह गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। which their respective religions forbid them to eat। जैसा कि हम जानते हैं उनके धर्म क्या कहते हैं, इन चीज़ों को खाने पे रोक लगाते हैं। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गई। इन सम प्लेसेस सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज। और कुछ स्थानों पे भारतीय सिपाहियों ने इस तरह के कारतूसों को उपयोग में लाने से इनकार कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स will be explained in next video. Thank you so much.